हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ संदीप सैनी एंड प्रेजेंटली मैं एफसीआई में वर्किंग हूँ। मैंने लास्ट ईयर 2021 में ही ज्वाइन किया है। मैंने 2021 वाले एग्ज़ाम में फर्स्ट अटैम्प्ट में विद रैंक इस एग्ज़ाम को क्रैक किया। तो मैं आपके साथ वो सभी स्ट्रेटेजी डिस्कस करूँगा जिससे कि आप जो एफसीआई कैटेगरी 3 की जो वैकेंसी निकली हुई है उसमें किस तरीके से प्लान वे में आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें डिस्कस करूँगा कितने घंटे स्टडी करनी है, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है और कितने टाइम किसका रिवीजन करके चलना है, और डेली अपना जो स्टडी का शेड्यूल वो किस तरीके से होना चाहिए कि हम इस एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में विद रैंक क्रैक कर सकें। तो मैं अपना रियल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। जो मैंने स्ट्रेटेजी अपनाई थी वही मैं आपको बताता हूँ। और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये एफसीआई कैटेगरी 3 के लिए है। जो कैटेगरी 2 की वैकेंसी निकली है जो कि मैनेजर्स के लिए है, उसके लिए मैं डिफरेंट वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन आपको मिल भी जाएगा। तो चलिए पहले हम इसमें देखते हैं कि एफसीआई कैटेगरी की वैकेंसी क्या है और अप्रॉक्स फॉर्म्स कितने फिल किए गए, कि कंपटीशन कितने कैंडिडेट्स के बीच में मेनली। तो चलिए देखते हैं। ये एफसीआई जो कैटेगरी 3 की वैकेंसी है, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपने ऑलरेडी देख ही लिया होगा कि 5043 वैकेंसी 5043। जो अप्रॉक्स नंबर ऑफ एप्लीकेशन का जो आइडिया है वो 14 लाख है। बट इस टोटल एप्लीकेशन में सभी कैंडिडेट्स ऐसे नहीं है जो कि सभी एग्जाम में अपीयर होंगे, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ने मिस्टेक्स की वजह से एप्लीकेशन स्टार्ट किया होगा फिल करना लेकिन कंप्लीट नहीं किया, पेमेंट नॉट डन, एक से ज़्यादा जोन में अप्लाई कर दिया किसी ने, या फिर एक से ज़्यादा वैकेंसी में अप्लाई कर दिया, तो ऑब्वियसली वो सिंगल वैकेंसी में काउंट होंगे। तो अब हम देखते हैं टोटल वैकेंसी जो 5043 है, इसमें आप मान के चलिए एक्चुअल कैंडिडेट्स हैं ना जो कंपटीशन में जो कि एक्चुअल प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको ये वैकेंसी ज्वाइन करनी ही करनी है, वो अप्रॉक्स आप 2 लाख मान के चलिए। तो यदि 2 लाख को 5000 अप्रॉक्स आप डिवाइड करते तो आप एक सीट के लिए मान के चलिए अप्रॉक्स 40 कैंडिडेट्स हैं। लेकिन वो 40 कैंडिडेट्स कौन से हैं जो सीरियसली दिन रात एक किया हुआ जिन्होंने स्टडी के लिए। अब यार ऑब्वियसली है कि जब 40 कैंडिडेट्स में से एक को ही लेना है तो आप यदि उस एक कैंडिडेट में आना चाहते हैं तो स्पेशली कुछ आपको एडवांस लेवल पे तो करना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं बात को? तो आप उस वे में चलें, उस तरीके से स्टडी करें कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें, क्योंकि 2 लाख जो कैंडिडेट्स होंगे वो सीरियसली नो डाउट बहुत स्टडी कर रहे होंगे जिनको एफसीआई ज्वाइन करना ही करना है किसी भी हालत में। सो आउट ऑफ 40 आपको सिंगल कैंडिडेट में आना है तो आप उसके लिए क्या स्टडीज अपना के चलेंगे। तो चलिए इसके लिए हम देखते हैं आगे। सबसे पहले इसके लिए हमें क्या देखना होगा कि आपका जो स्टडी शेड्यूल है वो किस अकॉर्डिंग हो। जो आपने एग्ज़ाम पैटर्न देख लिया होगा मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए जो हम डिस्कस कर रहे हैं कैटेगरी 3 के लिए, इसमें फेज़ 1 और फेज़ 2 होंगे। फेज़ 1 का जो एग्ज़ाम होगा सभी के लिए कॉमन होगा। अब इसमें एक चीज़ बहुत नोटिस करने वाली है, देखिए कि इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे और अप्रॉक्स 60 मिनट्स आपको उसके लिए दिए जाएंगे। समझ रहे हैं आपको कि आपको 15 मिनट में 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और उसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4। तो नो डाउट आपकी जो स्पीड होगी वो बहुत ज़्यादा इसमें मैटर करेगी, स्पीड प्लस एक्यूरेसी ऑल्सो, क्योंकि आप इसमें नो डाउट तुक्के नहीं लगा सकते। और अब देखो जैसे इंग्लिश के हैं 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के हैं, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड के हैं, जीएस के भी हैं। देखो इसमें एडवांस लेवल का जीएस नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि आप भावनाओं में बह जाए बिल्कुल डिटेल स्टडी करें, नहीं। आपको देखो लिखा हुआ है क्लियरली कि 8th लेवल तक का इसमें जीएस आएगा। अप्रोक्स 20 क्वेश्चन इसके होंगे और करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन आएंगे ऑब्वियसली। तो आपको जीएस का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, ये जो मैथ्स हैं इसका एक ओवरव्यू लेना है स्टार्टिंग में, ठीक है। और जो करंट अफेयर है आप लास्ट 1 ईयर की करके चलें, अदरवाइज मोस्टली 6 मंथ में भी कवर हो जाता है। लेकिन आप लास्ट 1 ईयर का यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखेंगे उसको 2-3 बार आप देख लेंगे तो आपके वो हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। और अप टू 8th लेवल जीएस बता रहे हैं तो इसका भी आपको एक ओवरव्यू लेना है। ऐसा नहीं बिल्कुल डेप्थ स्टडी आप यूपीएससी करने बैठ गए, इतने आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब इसमें जो मेन फैक्टर निकल के आ रहा है जो आप नोटिस कर रहे हैं कि आपको 100 क्वेश्चन अडैप्ट करने हैं 60 मिनट में। तो सीधी सी बात, जितनी आपकी अच्छी स्पीड होगी, जितनी आपकी अच्छी एक्यूरेसी होगी, उतनी ज़्यादा चांसेज आपके सिलेक्शन के होंगे। क्योंकि 40 कैंडिडेट अप्रोक्स एक सीट के लिए, तो सभी इतनी स्टडी कर रहे होंगे नो डाउट। तो जिसकी एक्यूरेसी सबसे बेस्ट होगी उसका इस सिलेक्शन के पूरे चांस होंगे, ठीक है। इसी तरह देखते हैं सेकंड पेपर होगा फेज़ 2, ये आपने ऑलरेडी देख लिया होगा कि इसमें भी पेपर 1 एंड पेपर 2 होंगे और उसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब हम देखते हैं कि अपनी स्पीड इंक्रीज किस तरीके से हो। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अपने को प्रिपरेशन करनी किस तरीके से, अपनी स्पीड भी अच्छी हो और एक्यूरेसी भी अच्छी आए।
देखिए अपने पास मोटे मोटे अपन देख के चलो 4 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और जीएस। तो आपको अप्रोक्स आप मान के चलिए आपके पास जो प्रिपरेशन का टाइम भी है ना, अप्रोक्स मिनिमम आपके पास 3 मंथ है। तो अप्रोक्स आफ्टर 3 मंथ एफसीआई विल कंडक्ट द एग्जाम। तो 3 मंथ के एग्जाम प्रिपरेशन आप स्ट्रेटेजी बना के चलिए कि आपको स्टार्टिंग के 2 मंथ के अंदर, स्टार्टिंग जो 2 मंथ है फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, आप आज से स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्टिंग के 2 मंथ में आपको कंप्लीट सिलेबस कवर कर लेना है, जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिक एप्टीट्यूड और जीएस सभी सब्जेक्ट कवर हो जाएं। और उसके समरी नोट्स बनाने साथ में। समरी नोट्स जब आप रिवाइज करेंगे उस टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखेंगे। जिसने ऑलरेडी, आप में से काफ़ी कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो ऑलरेडी कहीं और भी एग्जाम दे रहे होंगे, तो उन्होंने ये पहले ऑलरेडी किया होगा, तो उनको 2 मंथ लगाने की जरूरत नहीं है। जितना जल्दी वो एक बार पूरा सिलेबस गो थ्रू करें डिटेल लेवल पे, और उसके बाद क्या करना है, जब 2 मंथ हम सिलेबस कंप्लीट कर लें उसके बाद एक डेप्थ लेवल में उस सब का रिविजन करना है। पहले जो भी आपने सिलेबस कवर किया, जो आपने नोट्स बनाए अपने, उनका रिवीजन करना है। तो 3rd मंथ के फर्स्ट वीक में आप कंप्लीट डिटेल रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद आपको बुक साइड करनी है। उसके बाद आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, किसी की भी ले लें जो भी आपको अच्छा लगे, और डेली आपको 3 to 4 टेस्ट लगाने हैं। क्योंकि जितनी ज़्यादा आप टेस्ट लगाएंगे ना, उतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी होगी, उतनी ही अच्छी आपकी प्रिपरेशन होगी। टेस्ट में आप मान के चलिए जितने मैक्सिमम मार्क्स लेके आएंगे ना, फाइनल एग्जाम में से 10-5 कम ही आएंगे, लेकिन आप डेफिनेटली सेलेक्ट होंगे। और जब आप 2 मंथ में सिलेबस भी कवर करें तो उसमें एक चीज़ ध्यान रखें, 4 सब्जेक्ट डेली लेके चलना है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कल मॉर्निंग से स्टार्ट किया इंग्लिश, रीजनिंग, अपने टाइम सेट कर लिए, किसी में 2 घंटे, किसी में 1.5 घंटे, किसी में 3 घंटे। वो डेली किस टाइम क्या पढ़ना है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि हर कैंडिडेट्स का वो डिफरेंट होगा कि कौन मॉर्निंग में पढ़ता है, कोई इवनिंग पढ़ता है, कोई लेट नाइट पढ़ता है। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप जल्दी उठ के स्टडी कर रहे हैं या नाइट में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर ही है कि आपका दिमाग कब काम कर रहा है। अब लेकिन इसमें जब आप सिलेबस कर रहे होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट और कल चीज़ को होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने आज ये 4 सब्जेक्ट पढ़े, लेकिन जब आप कल सुबह स्टडी स्टार्ट करें तो आपको न्यू कुछ नहीं पढ़ना। सबसे पहले मॉर्निंग में उठते ही 4 सब्जेक्ट का रिवीजन करना है कि आपने ये स्टडी क्या कवर किया था। उस टाइम आप प्रीवियस जितनी भी क्लासेज की उन सब का रिवीजन करने के बाद आपको अगला टॉपिक लेना है। फॉर एग्जांपल जैसे आज आपने जो भी कुछ स्टडी किया, कल मॉर्निंग में यस्टरडे वाला रिवीजन करना है पहले, उसके बाद अगला टॉपिक करना है। अब डेली बाय डेली आप प्रीवियस रिवाइज करते रहेंगे तो ऑटोमेटिक जब लास्ट टाइम फाइनल रिवीजन पे आप आएंगे ना, तो आपको मिनिमम टाइम लगेगा और मोस्टली चीज़ आपके दिमाग में बैठ चुकी होंगी। समझ रहे? क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे उतना ज़्यादा दिमाग में रिटेन होगा। सिलेबस करके बुक्स पढ़ के रख देना साइड में कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि आप भी देख रहे हैं यार 60 मिनट है, उसमें 10-5 मिनट तो स्टडी में इधर उधर निकल जाती हैं। 50 मिनट में 100 क्वेश्चन करने, मतलब 1 मिनट में 2 क्वेश्चन करने। और मैथ के, रीजनिंग के काफ़ी बड़े क्वेश्चन भी आते हैं। आप इंग्लिश में और जीएस में नो डाउट टाइम कवर कर भी लेंगे, तो आपकी जो स्पीड होगी ना और एक्यूरेसी वो ज़्यादा मैटर करेगी। तो उसके लिए डेली आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और नेक्स्ट डे जब स्टडी स्टार्ट करें उससे पहले 4 सब्जेक्ट रिवाइज करना है। बिना प्रीवियस डे के रिवाइज के आप आगे नहीं जाना, क्योंकि यदि आपने एक दिन रिवाइज नहीं किया 2 दिन का हो जाएगा, 2 दिन का 3 दिन का हो जाएगा, फिर उसको कवर करना बहुत टिपिकल होगा। और लास्ट में 2 महीने के आपकी जब नोट्स बन जाएंगे, आपने पहले से ही स्टडी रेगुलर की होगी, इसकी रिवाइज किया होगा, तो आपको जब 2 महीने बाद रिविजन आप करेंगे ना, तो मैक्सिमम 2 या 3 डेज में डेप्थ रिविजन हो जाएगा आपका। और जो फर्स्ट रिविजन होगा ना, उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और जब आपको पूरा सिलेबस हो जाए, उसके बाद जब आप एक बार रिवाइज भी कर लें, तो जब टेस्ट सीरीज आप लगाएंगे ना, उसमें कंप्लीट सिलेबस ऑटोमेटिक रिवाइज होगा आपका, और वो डिटेल लेवल पे होगा। आप मान के चलिए आप टेस्ट सीरीज जिसकी भी लगा रहे हैं, टेस्ट सीरीज में आपके जितने मार्क्स आ रहे हैं, यदि आप अच्छे अटैम्प्ट कर रहे हो तो उसको और अच्छा कीजिए। उसमें यदि आपको आइडिया लग जाएगा आपका सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने अभी आपको दिखाया कि अप्रॉक्स 2 लाख स्टूडेंट है 5000 वैकेंसी के लिए। ये सीरियस में एक आइडिया बता रहा हूँ, ये एक्चुअल कैंडिडेट्स है जो कि नो डाउट बहुत अच्छी स्टडी कर रहे होंगे। तो 40 कैंडिडेट्स में एक बंदे को सीट मिलेगी, तो उसके लिए आपको बिल्कुल डिटेल लेवल पे बहुत मन से स्टडी करनी पड़ेगी। आप ये मान के चलिए 3 मंथ्स के लिए आपको ओनली ऐप से ही ज्वाइन करना है, उसकी ही प्रिपरेशन करनी है, ना आपको कोई फंक्शन अटेंड करना, ना किसी प्रोग्राम में जाना है। नोट, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यार 3 महीने आपने लगा लिए, तो आगे के आपके 60-70 साल की जो लाइफ है बिल्कुल मस्त है। और एफसीआई बहुत प्रेस्टिजियस जॉब है, समझ रहे हैं बात को? तो प्रिपरेशन में आपकी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। स्पीड आपकी बहुत मैटर करेगी। डेली जो आप पढ़ो 4 सब्जेक्ट एक साथ लेके चलो। ऐसा नहीं, कई बार तो हम क्या करते हैं कि इंग्लिश पैटर्न्स कंप्लीट कर रख दिए, फिर रीजनिंग कर रहे हैं, फिर मैथ कर रहे हैं, फिर जीएस कर, नहीं। उसमें क्या होगा कि जो आपने 1 महीने पहले करके छोड़ दिया वो बहुत पीछे चला जाएगा।
तो डेली आप चारों सब्जेक्ट लेके चलो, किसी में जैसे मैथ में ज़्यादा टाइम लगेगा, इंग्लिश में कम लगेगा, जीएस में कम लगेगा, तो टाइम मैनेजमेंट अपने अकॉर्डिंग कर लो। दिन में कितने घंटे पढ़ना है, 10 से 12 घंटे कम से कम निकाल के चलो। हाँ, कुछ कैंडिडेट आप में ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं, तो वो तो 10-12 घंटे नहीं निकाल पाएंगे। तो उनको किस तरीके से मैनेज करना है कि इवनिंग में जब आ जाएँ ऑफिस से, तो शाम के टाइम में 3 से 4 घंटे निकालें सोने से पहले, और सुबह उनको अर्ली मॉर्निंग उठना है किसी वाले तो सुबह अप्रॉक्स लगल 4 AM उठ गए हो, तो सुबह के 2 घंटे मिनिमम वो रिवीजन के लिए रखने हैं। जैसे आपने 1 तारीख को जो पढ़ा, तो 2 तारीख को जब स्टडी स्टार्ट करो ना, तो 1 तारीख वाला पहले रिवाइज करना है। अब मान लो 3 को स्टार्ट करो, तो 1 वाला 2 वाला दोनों रिवाइज करना, फिर 3 को न्यूज़ पढ़ना है कुछ। अब 4 को स्टडी स्टार्ट करो, तो सीधी सी बात 1 और 2 का तो आपने पहले रिवाइज किया हुआ है, तो वो तो आपका आधा घंटे में सारा रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद जो 3 तारीख को पढ़ा था, यानी 1 दिन पहले वाला, उसको रिवाइज करके फिर आगे का स्टडी स्टार्ट करनी। तो इस तरीके से आप चलेंगे ना, तो रिवीजन आपका ना हाथों हाथ ही होता चलेगा। ऐसा नहीं कि लास्ट टाइम जाकर रिवीजन करेंगे। लास्ट टाइम के चक्कर में होता है कि रिवाइज हो ही नहीं पाता है, फिर क्या एग्जाम आ जाता है अगले दिन डायरेक्ट, फिर हम सोचते हैं क्या पढ़ें क्या छोड़ें, तो सब खिचड़ी पक जाती है फिर उसकी। तो सीधी सी बात है, एक 3 मंथ की मैंने आपको स्टडी बताई है, तो मैंने भी सेम ये स्टडीज अपनाई। ठीक है, तो जैसा कि हमने देखा कि जो मेन रामबाण है इस एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, इस एग्जाम को किसी भी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, है ना, इसमें करना क्या है, सिंपल सा है कि डेली आपको 4 सब्जेक्ट लेके चलना है, किसी को छोड़ना नहीं है। और जब नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट करो, उससे पहले प्रीवियस डे का रिवाइज करना है। तो डे बाय डे आपका रिवीजन भी होता रहेगा और आपका सिलेबस भी कवर होता रहेगा। अब आपको पूरी क्वेश्चन जो फ्रेशर हैं उनको 2 मंथ के अंदर, क्योंकि ये जितने डिटेल लेवल पे सिलेबस नहीं है, आपके एक ओवरव्यू लेना है, 2 मंथ में उसको कंप्लीट करना है, और जिसका ऑलरेडी सिलेबस हो रखा है उसको टेस्ट सीरीज लगानी मेनली। और जो वर्किंग में कैंडिडेट्स हैं कि जो कहीं वर्किंग कर रहे हैं, उसको मॉर्निंग इवनिंग में टाइम निकालना है। डेफिनेटली आप सिलेक्ट होगे इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि सीधी सी बात है कि आप डेली जब रिवीजन करते रहेंगे तो लास्ट टाइम आपके ऊपर लोड नहीं आएगा। और जो आपने क्लास में देखा या स्टडी किया, तो उस टाइम ऑन द स्पॉट तो आप याद रहेगा। जैसे आपने आज ही पढ़ा तो कल आप रिवीजन में याद रहेगा, मान लो कुछ छूट के आप हाथों हाथ नोट भी कर सकते हैं उसको। लेकिन आप 2 महीने बाद करके चलेंगे, लेके चलेंगे रिवीजन के लिए, तो फिर उस टाइम जो क्लिक नहीं करेगा फिर वो रह जाएगा, फिर आपको टफ लगने लग जाएगा। तो सिंपल सा है, डेली 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। नेक्स्ट डे स्टार्ट करने से पहले आपको प्रीवियस डे का रिवाइज करना है, और 2 मंथ में सिलेबस खत्म होने के बाद आपको टेस्ट भी लगाने मेनली, और डेली के 2 या 3 टेस्ट आपको लगा के चलना है। और टेस्ट लगाने के साथ आपको उसका एनालिसिस भी करना है। जैसे आपने एक टेस्ट दिया मॉर्निंग में, उसका फिर एनालिसिस करना है, जो कि गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है। और कुछ उसमें क्या होगा कि कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट मिलेंगे, एक्सेप्शनल बोलें तो कि आपने स्टडी करते टाइम वो मिस हो गया था, तो यदि वो टेस्ट सीरीज में आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, तो उसको फिर नोट्स में आपको ऐड कर लेना है। समझ रहे हैं? जब आप 5 से 7 दिन में टेस्ट लगा लेंगे ना, 5-7 दिन जब आप हो जाएंगे टेस्ट लगाते हुए, तो आप नोट्स में भी काफ़ी चीज़ ऐड कर चुके होंगे। जो आपको इंपॉर्टेंट लगे कि आप क्लास में छूट गया था, वो आपको उसी नोट्स में वहीं जाके नोट कर लेना है। समझ रहे? तो जैसे जैसे आप टेस्ट लगाते जाएंगे, आपकी चीज़ें बिल्कुल दिमाग में रिटेन होने लग जाएंगी, आपकी स्पीड भी बढ़ती जाएगी। स्पीड और एक्यूरेसी का जब कॉम्बिनेशन होगा, डेफिनेटली आप सिलेक्ट होंगे। समझ रहे? तो ये जो मैंने स्टडीज अपनी वो मैंने आपको बताई है, वही आप लेके चलें, आपका डेफिनेटली एग्जाम क्लियर होगा। और मान के चलिए 3 मंथ आपके पास है ही है, उससे ज़्यादा भी मत मान के चलिए। तो इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे तो नो डाउट आप सिलेक्शन ले जाएंगे। और जो 40 कैंडिडेट्स हैं, जो 2 लाख कैंडिडेट्स टोटल मिला के हैं, 40 कैंडिडेट पर सीट हैं, वो आपके लिए मैटर नहीं करता यदि आपने सिस्टमेटिक तरीके से किया। हाँ, आपको स्टडी छोड़नी नहीं बीच में, एक भी दिन आपको मिस नहीं करना। ये मानिए कि 3 मंथ के लिए आप सोसाइटी से कट है। समझ रहे? सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना। ओनली अपने को करंट अफेयर सुनना है, वो भी आप समरी देख सकते हैं। समरी बोले तो लास्ट 6 मंथ या 1 ईयर की समरी डाल के रखते हैं कई यूट्यूबर जो भी हैं, तो किसी का भी आप देख लो, उसको 2-3 टाइम्स आप रिवाइज कर लेंगे ना, तो आपके वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, कंठस्थ हो जाएगी आपके। तो इस तरीके से आप चलेंगे तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर ही लेंगे, नो डाउट। यही एक रामबाण है जिससे कि आप कर सकते हैं, मिनिमम टाइम में आप क्लियर कर पाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।